हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिहार पुलिस का जो वैकेंसी है 19,838 पोस्ट पे, और आज 18 मार्च है और आज से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है। तो फॉर्म फिल करने से पहले आपको बारीकी से कुछ जानकारी होना चाहिए कि ताकि गलती आगे परेशानी का सामना न करना पड़े और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और अगर फॉर्म सबमिट भी हो गया तो कुछ कारणवश के कारण आपका चयनित मतलब कि आपका डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और फॉर्म फिल करते समय आप 1 से 2 बार पहले वेरीफाई कर लीजिएगा, उसके बाद ही सबमिट कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर्म फिल, और आपका क्या उसका नोटिफिकेशन का क्या उसमें दिया गया है, मैं सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल से बता दूंगा। बस वीडियो में आप बने रहिएगा और वीडियो बस कंटिन्यू देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे जो पोस्ट आया 19,838 पोस्ट पे वैकेंसी है और आज 18 मार्च है और 18 मार्च से 18 अप्रैल तक फॉर्म फिल होगा। पूरे 31 दिन का टाइम मिल रहा है आपको, 30 दिन 31 दिन मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा स्टार्टिंग के ही डेट में फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि लास्ट में सर्वर प्रॉब्लम होता है जो आपको पता भी है। बीपीएससी में कितने लोग का है उसके कारण सर्वर के कारण फॉर्म फिल नहीं हुआ था। तो वैसा मतलब परेशानी मत लीजिएगा। और बहुत लोग का सोच रहता है ना कि हम लास्ट में फॉर्म फिल करेंगे, मेरा लास्ट में एग्जाम डेट आएगा, शुरू में फॉर्म फिल करेंगे तो हमको शुरू में ही दे देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हम खुद पिछली बार जो वैकेंसी में फॉर्म फिल किए थे और जितने वैकेंसी फॉर्म फिल करते हैं स्टार्टिंग में कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा स्टार्टिंग में एग्जाम नहीं, बीच में देता है, मिड देता है, कभी कभी लास्ट देता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लास्ट में फॉर्म फिल कीजिएगा तो आपको लास्ट में एग्जाम देगा। नहीं, आपका ऐसा सोच गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना है जो फोटो जो है आपका करेंट का फोटो होना चाहिए। मतलब कि वर्तमान से आज है तो आज फॉर्म फिल करें ना, तो आज भी खिंचा सकते हैं या 1-2-3 महीना या साल भर के अंदर में रहना चाहिए फोटो अच्छा, जो कि आपका चयनित हो सके। ठीक है, कोई दिक्कत ना हो फोटो में, और फोटो अच्छे क्वालिटी का, पीछे नीला बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि आपका व्हाइट ही चाहिए, जैसे कि रेलवे में था व्हाइट बैकग्राउंड था। इसमें कोई ऐसा नहीं दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में कि आपको व्हाइट ही चाहिए। नहीं, आपका नीला भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ फोटो क्लियर होना चाहिए। सेकेंड है आपका सिग्नेचर। सिग्नेचर भी आपका अच्छा से रहना चाहिए, पता चलना चाहिए कि हाँ, क्योंकि ये दोनों चीज में फोटो जो फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है अगर आपका फोटो पता नहीं चलेगा या आपका सेल्फी डाल दे रहे हैं। बहुत लोग देखते हैं कि आगे फोटो खिंचाने सेल्फी खींच के या जैसे में तैसे फोटो डालते हैं, वो फोटो रिजेक्ट हो जाता है। तो फोटो आपको अच्छे से डालना है और सिग्नेचर भी अच्छे से आपको अपलोड करना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। सेकेंड आपका देखिए 3 चीज जो ये गुड मार्क्स जो किया हुआ है, ये 3 चीज गलत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपका खुद का नाम। मान लीजिए कि आपका खुद का नाम में है कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो आपका क्या होगा, उसमें फॉर्म में आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, एग्जाम दे लीजिएगा, रनिंग भी कर, रिजल्ट भी आ जाएगा, फिजिकल भी कर लीजिएगा, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि देखिए आपका नाम, मान लीजिए कि मेरा नाम आशुतोष है, मेरा नाम आशुतोष हो गया, तो इसमें से मेरा मान लीजिए कि एज की जगह पे कुछ और कुछ हो गया, तो ये क्या है, मेरा नाम गलत हो चुका है। तो यहाँ पे आगे जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जब आपका मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट रहा है उससे आपको मैच किया जाएगा तो आपका दिक्कत हो जाएगा, फिर वहाँ से आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये आपका नाम हो गया। अब यहाँ पे आपका सेकेंड आता है कैटेगरी। कैटेगरी भी आपको ध्यान से, जैसे कि पिछला तत्वा तापिका तत्वा और क्या 2 ईबीसी में इंक्लूड किया गया, एससी से आया है, ईबीसी में आया, तो वो लोग भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट पहले बनवा लीजिएगा। मैं आगे उस पर डिटेल से बताऊंगा कि कब का सर्टिफिकेट कौन सी है और कब से कब वैलिड रहेगा, सारा कुछ वीडियो है, बस वीडियो में बने रहिएगा। सेकेंड ऑप्शन है आपका कास्ट। कास्ट में आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप उसी कैटेगरी का आप चूज कीजिएगा। मान लीजिए कि हम जनरल से आते हैं तो जनरल करेंगे, ईडब्ल्यू से आते हैं ईडब्ल्यू से करेंगे, और आप जो भी कैटेगरी से आते हो, आप जो भी कैटेगरी में हो, आप अपना कैटेगरी ही चूज कीजिएगा। दूसरे का मत कर लीजिएगा कि हम ईबीसी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, या इंटर में एससी का कट कम जाता है इसी चूज कर लेते हैं, आपको रिजल्ट हो जाएगा, आगे आपको बाहर कर दिया जाएगा, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो कास्ट पे ध्यान दीजिएगा, कास्ट गलत मत कीजिएगा। थर्ड ऑप्शन जो मेन है, बहुत लोग इसमें गलती करते हैं, और इसमें एक सवाल भी है, क्योंकि पिछली बार जो मैं 2-3 दोस्त लोग थे और 2 तो फिजिकल देने के बाद बाहर हुए थे। क्या उनका सवाल था ये कि डेट ऑफ बर्थ जब गलत ले लिया जाता है, जब फॉर्म फिल करते हैं डेट ऑफ बर्थ गलत मान लीजिए, जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ 24/10, तो इसमें अगर आपका डेट में कोई गलती होता है तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आप एग्जाम भी दे लेंगे, आपका फिजिकल भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम भी देने देगा आपको। लेकिन सेंट्रल में वो ऑप्शन हटा दिया गया। सेंट्रल में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है आपको फॉर्म फिल हो जाएगा, लेकिन एग्जाम नहीं देने देगा। लेकिन स्टेट में आपका एग्जाम देने देता है, एग्जाम आपको देने देगा, लेकिन आपका फिजिकल जैसे ही होगा, आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पर जाएंगे, आप कितना भी बड़ा अधिकारी का बेटा हो या कुछ भी हो, आपको बाहर कर दिया जाएगा। कोई वहाँ पे आपका एक्सक्यूज नहीं कि सर मेरा मिस्टेक नहीं था, साइबर का मिस्टेक था, तो वो आपका नहीं सुनेंगे, बाहर कर दे देंगे, बाहर कर देंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, डेट ऑफ बर्थ में गलती मत कीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ में गलती मत कीजिएगा, पिताजी के नाम भरने में गलती मत कर दीजिएगा। बहुत लोग को होता है कि सिंह कुमार ये सब लगा देते हैं, पिताजी का नाम होता भी नहीं है और लगा देते हैं स्टाइल में, तो वो चीज़ गलती मत कीजिएगा। जो आपका आइडेंटिफाई, जो मतलब जो आपका आधार कार्ड है
पैन कार्ड है, डॉक्यूमेंट्स है, जिस पे आपका रियल नाम है, सब कुछ आपको वही फिल करना है। ना कि आपका नाम खुद का खराब लगता हो तो हम वो नाम नहीं अपना आपको दूसरा नाम डालेंगे, तो वैसा गलती मत कीजिएगा, बहुत ऐसा होता है। अब मेन सवाल आता है यहाँ पे कि EWS कब का कब होना चाहिए। तो जैसे कि CSB जो है लाइव में बोले थे कि आप, और नोटिफिकेशन पे दिया गया, मैं सारे से बात करूंगा। देखिए EWS कब का आपका होना चाहिए। देखिए EWS आपका 1 अप्रैल माने 1 अप्रैल 2024 के बाद, मतलब कि 1/4/2024 का आपका बना हुआ है, उसके बाद का तो आप अवेलेबल हो, ठीक है। और अगर 1 अप्रैल 2024 के पहले का है, 24 का ही हो, 31 मार्च का है ना, वो 31 मार्च का हो, आपका वो एक्सपायर हो चुका है, वित्तीय बताता है, फाइनेंशियल ईयर रहता है, और फाइनेंशियल ईयर के बिफोर मतलब पहले का जाएगा, आपको वो वैलिड नहीं है, ठीक है, आप उससे भी बाहर हो सकते हो। तो एक बार फॉर्म फिल करने से पहले अपना डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिएगा कि आपका EWS से बिलोंग करते हो, तो आपका EWS कब का बना हुआ। अगर आपका 1/4/2024 के पहले का बना हुआ है तो फॉर्म फिल करने से पहले भाई आप बनवा लीजिएगा। और EWS अगर आपका बना भी हुआ है तो आप बनने के बाद आप फॉर्म फिल का समय बहुत है, और आप ब्लॉक से अप्लाई भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें पैसा थोड़ी लगता है, ब्लॉक से अप्लाई कीजिएगा, फ्री में सब बन का जाता है, तो सब कोई दिक्कत नहीं होता है। और हाँ, SCO लेवल पे ब्लॉक डिपार्टमेंट, मतलब ब्लॉक होता है वीडियो, तो ब्लॉक डिपार्टमेंट ऑफिसर का हिस्सा चाहिए, जो भी आपका ब्लॉक हो उससे बनवा लीजिएगा। अब रही बात NCL का, तो NCL जो है, NCC लिखा होगा, सॉरी NCL, तो NCL हो जाएगा, तो ये आपका 18/4/2023 के बाद का 18, देखिए इसमें यहाँ पे 22 भी हो सकता है, यहाँ पे 22 भी हो सकता है, क्योंकि ये भी वैलिड है, ये 3 साल, देखिए NCL जो होता है स्टेट पे 3 साल वैलिड होता है, ठीक है, NCL होता है स्टेट पे 3 साल वैलिड होता है, तो आपका 22 का बनता है। लेकिन अगर आप सेफ, एकदम टोटली सेफ रहना चाहते हो कि मेरा कोई दिक्कत ना हो, तो एक बार ध्यान से अपना NCL देख लीजिएगा। अगर आपका इस डेट के पहले के बाद के बना हुआ है, पहले का भी कोई दिक्कत नहीं, ले लेगा, क्योंकि 3 साल तक उसका रूल है, जो नियम है भाई नियम रहता है, तो 3 साल तक आपका मान होगा। लेकिन अगर आप टोटली 100% सेफ है, मतलब कि कोई मन में डर हो नहीं, हर जगह कमेंट नहीं करना चाहते हो कि सर मेरा इस डेट का बना हुआ, क्या मेरा होगा या मैं आगे बाहर हो जाऊंगा, तो अगर उस सवाल से अगर आप बचना चाहते हो तो भाई आप पहले आप अपना डॉक्यूमेंट्स एक बार देख लीजिएगा, NCL कब का आपका बना हुआ है। अगर आपका इस डेट के बीच का अगर बना हुआ है तो बहुत अच्छा बात है, और नहीं भी बना है तो आप एक बार अप्लाई कर लीजिएगा, फॉर्म फिल करने से पहले अच्छी रहेगा, आपके लिए सेफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया फॉर्म फिल करने का प्रोसेस, हो गया कि फॉर्म फिल करने से पहले। और हाँ, फॉर्म फिल करने से पहले, सबमिट करने से पहले आप एक बार, एक नहीं बल्कि 2 से 3 बार देख लीजिएगा, ताकि कहीं पे आपका मिस वर्ड, कहीं मिस टाइप तो कहीं गलती से नहीं होगा, साइबर कैफे कहीं गलती तो नहीं कर दी आपके जानकारी देने के बावजूद भी, तो वो चीज़ को आप वेरीफाई कर लीजिएगा, उसके बाद सबमिट कीजिएगा, क्योंकि भाई जिंदगी का सवाल है। रिजल्ट होने के बाद अगर आगे छट्टे हो तो बहुत दुख की बात है, बहुत छट्टे भी हैं, आप सुने भी होंगे, आपके पड़ोसी दोस्त भी छट्टे होंगे, इससे मेरे भी कितने दोस्त छट्टे हैं, तो ऐसा गलती मत कीजिएगा, ताकि आपको आगे चयनित हो जाने के बाद भी आप बाहर होने की कगार पे आ जाओ, तो ऐसा गलती मत कीजिएगा। अब सेकंड है डेट ऑफ बर्थ का भी झमेला, कि डेट ऑफ बर्थ कब का, तो उस पर क्लियर लिखा हुआ, देखिए अगर मिनिमम दिया गया है, मिनिमम आपका 1/8/2025, ये आपका मिनिमम एज अकाउंट ऑफ 20 मतलब 18 एज बिफोर, मतलब जो आपका जो एज जो है आपका 1/8/2025 से आपका डेट अकाउंट किया जाएगा, मतलब आप 18 साल की आप मतलब कि पूरा हुए कि नहीं हो। और देखिए मैक्सिमम एज मैंने स्टार्टिंग होता है ना, स्टार्टिंग ईयर मैंने 18 वर्ष किसी तरह से पूरा करना है, तो आपका एक है, उसके बाद इसमें से आप इसको माइनस करोगे, डायरेक्टली आपका 18 ईयर आ जाएगा। देखिए माइनस कैसे होता है, ये ऑपोजिट आता है, जीरो कीजिएगा, और इसके बाद ये आपका टोटल 18 वर्ष आ गया। ये एज टोटल, ठीक है। किसी को अगर एज में डाउट है एज कैसे निकलता है, मतलब मान लो कि मेरा 1999 2000 का है, या किसी की जितना भी हो, तो मैं सारा कुछ बताऊंगा। और आपका एज मैक्सिमम कितना दिया गया है, 2 साल का ईयर छूट दिया है इसमें। देखिए आपका 1 अगस्त 2023, जो भाई लोग का 1998 डेट ऑफ बर्थ है, जनरल कैटेगरी से, अदर स्टेट से जो बिलोंग करते हैं, और जो जनरल EW से आते हैं, उनका डेट अकाउंट करेंगे आपको। आप ये माइनस करो भाई साहब, तो आपका डायरेक्टली आ जाएगा, आप खुद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका 25 आ जाएगा, ठीक है,
25 कंप्लीटेड आ जाएगा। आपका अगर 1 अगस्त 1998 का भी डेट ऑफ बर्थ है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपका 1 अगस्त से पहले का 1 अगस्त 1998 के बाद के जितने भी आते हैं जनरल कैटेगरी से और ईडब्ल्यू से और अदर स्टेट से जो बिलोंग करते हैं, कोई भी कैटेगरी अदर स्टेट से जनरल से फाइल करते हैं, वो भाई साहब का अगर डेट ऑफ बर्थ 1998 1 अगस्त के बाद का है वो फॉर्म इसमें फिल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। अब रही बात ओबीसी का, तो भाई अपना कॉमन चीज़ है, आप घटा लीजिए 2-2 वर्ष में कर लीजिए, तो इसको कर लीजिएगा 96 या 95 कर लीजिए, 95 होता है, शायद 95 होता है, तो 96 कर लीजिएगा, इसको 96 कर लीजिए। ओबीसी का अपना 2-2 जो भी आपका छूट मिलता है, और एससी का साथ 93 कर लीजिएगा उसी हिसाब से अपना। लेकिन हाँ, अकाउंट आपका 1 अगस्त 2023 से करेगा, ठीक है। आपका फॉर्म जितना भी हो, आप 1 अगस्त 1998 के बाद का अगर डेट ऑफ बर्थ है आप फॉर्म फिल कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है। ये हो गया फॉर्म भरने का प्रक्रिया, हो गया कब कब डेट ऑफ बर्थ चाहिए। और एक चीज़ और बोलेंगे, सिलेबस पे देखिए, तैयारी करने का सिलेबस हो गया, ये तो आपका हो गया फॉर्म फिल करने का। अब तैयारी कैसे करें, क्या रणनीति होना चाहिए, उस पर इसी वीडियो में बताते हैं आपको कि मेरा क्या प्लानिंग है और क्या रणनीति है, कैसे देखिए तैयारी जीके जो होता है हर कोई पढ़ रहा है। आपको अगर किसी से अगर देखिए हार्ड स्टडी से आज तो कोई सफल नहीं हुआ है। हार्ड वर्क जो होता है ना, हार्ड वर्क हर कोई अगर काबू और अगर मजबूती के साथ अगर अमीरगिरी दिखाना हो ना, तो बहुत लोग पहलवान होता है वो अमीर होता है। आपका स्मार्ट स्टडी और स्मार्ट वर्कआउट से आप मतलब इजीली रिजल्ट ला सकते हो। कैसे आपको पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो आपको फॉलो मतलब सिलेबस को फॉलो करना पड़ेगा। सिलेबस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और किस टॉपिक से अधिक क्वेश्चन उठा रहा है। बिहार देखिए, सबसे पहले तो बात करेंगे बिहार का, तो बिहार का जो क्वेश्चन है, बिहार का पिछली बार आप एग्जाम में खुद बैठे होंगे या नहीं, जो न्यू फ्रेश स्टूडेंट है, जो नहीं बैठे होंगे तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाएगा। बिहार से आपका मिनिमम 8 क्वेश्चन आएगा, मिनिमम 8 क्वेश्चन आएगा। अब किस टॉपिक से आएगा वो भी बताएंगे, किस टॉपिक से, क्योंकि देखिए बहुत सारा क्वेश्चन एनालाइज करने के बाद उनको एक ही चीज पता चला है, कोई एक टॉपिक जो पकड़ लिया वो लोग, और उस टॉपिक से बार बार हर शिफ्ट में दिया गया है। जैसे 7 का हो, 11 को, 18 का, 21 का, 25 28 को, 6 शिफ्ट में 6 या 7 में लिया गया था एग्जाम, और अधिक क्वेश्चन छपा था। तो लेकिन कॉमन था, हर मतलब कि जो सिलेबस था, जो सिलेबस भी फॉलो किए थे, और क्वेश्चन भी अच्छा खासा दिया गया था। तो 8 मिनिमम मान लो और 10 मैक्सिमम मान लो। आपका 10 क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकता है, 8 क्वेश्चन मिनिमम तो आएगा ही, 8 से कम नहीं आएगा। अब रही बात हिस्ट्री का, देखो हिस्ट्री का हो गया, तो हिस्ट्री का आप अगर वर्ल्ड हिस्ट्री देखिए, अगर आप वर्ल्ड पढ़ते हो, वर्ल्ड से आपको फर्स्ट देखिए 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर जो है, फर्स्ट थर्ड चैप्टर का मेरे मान तो आया था, फर्स्ट चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ गया था। तो आपका 9th क्लास का जो पढ़ते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री से आपका 3 क्वेश्चन प्लस इंडियन हिस्ट्री से आपको आएगा 7 से 6 क्वेश्चन, मिनिमम मान लो 6 क्वेश्चन, मिनिमम 6 क्वेश्चन आपको मानना ही पड़ेगा आपको, प्लस 6 या 7, किसी में 7 था। ज्योग्राफी देखिए, ज्योग्राफी में प्रॉपर इंडियन होता है, ठीक है, वर्ल्ड में नहीं आएगा ज्योग्राफी, पूरा इंडियन की पूछेगा ज्योग्राफी आपका। और ज्योग्राफी में आपको पूछेगा, देखिए क्या क्या पूछेगा, एक जनगणना से आएगा, जनगणना ज्योग्राफी में आता है। उसके बाद आपका वन सब पूछ देगा, फिर उसके बाद आपका नदी पठार मट्टी पूछता है, तो मट्टी पूछ देगा कि जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में होता है और किस मिट्टी की सबसे अधिक उपज है। तो इस तरह से ज्योग्राफी में क्वेश्चन बैठता है, और मैं उस पर प्रॉपर एक वीडियो लेकर आऊँगा और लाइव में जुड़ेंगे और साथ में देखिएगा क्या रणनीति होता है। लेकिन ज्योग्राफी में अगर देखा जाए टोटल क्वेश्चन ओवरऑल तो 6, 7 से 8 क्वेश्चन। ज्योग्राफी का वेट भी अधिक है, सबसे अधिक अगर वेट देखा जाए तो पॉलिटी और बायोलॉजी का होता है, तो पॉलिटी वन ऑफ द बेस्ट। तो पॉलिटी का अगर देखिएगा तो पॉलिटी में मिनिमम क्वेश्चन आएगा आपका तो 9 मिनिमम, मैक्सिमम 11 जाएगा मिनिमम। देखिए पॉलिटी बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन अधिक आता है, बिहार से अब क्या आता है मैं बता दूंगा, करंट से भी पॉलिटी से जुड़ता है। उसके बाद आपका बायोलॉजी आ गया, बायोलॉजी में आपको मिनिमम रहेगा 11, मिनिमम 11, मैक्सिमम 13 भी जाएगा। स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन आया था पिछली बार, स्टेटमेंट बेसिस मतलब कि आपका कथन निष्कर्ष क्वेश्चन था वो, और उस टाइप का क्वेश्चन आपका थोड़ा सा माइंड को टेस्ट करता है कि बंदा आखिर पढ़ के आया है या नहीं पढ़ के आया है। तो स्टेटमेंट बेसिस का मतलब होता है क्वेश्चन को डीपली लेकर जाना, तो उसको बोलते हैं स्टेटमेंट बेसिस। तो अब देखिए इसको अगर करंट का क्वेश्चन देखिए, करंट अगर आप दरोगा का तैयारी करते हैं तो करंट का भी क्वेश्चन अच्छा खासा होता है, 5 से 6 क्वेश्चन आता है। तो मान लीजिए 5 क्वेश्चन। अब इसके बाद स्टैटिक जीके आता है, स्टैटिक जीके में आपका आएगा स्पोर्ट्स का आ जाएगा 1 से 2 क्वेश्चन। जिससे कि देखिए स्पोर्ट्स में अगर हल्का सा लेके चलेगा दिमाग ना, तो स्पोर्ट्स से आपका क्वेश्चन बना हुआ है। जिससे कि हाल ही फिलहाल में एक वुमेन्स हुआ है, वुमेन्स चैंपियन प्रीमियर लीग हुआ है, प्लस में इंडियन ICC हुआ है, फिर वर्ल्ड कप T20 हुआ है,
बहुत सारा गेम हुआ है जो कि उससे ही क्वेश्चन आपका रिलेटेड आ सकता है। जैसे मेरे पूछा था क्या कि 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसका ब्रांड T20 वर्ल्ड कप हुआ था ना, उसका ब्रांड एम्बेसडर पूछा था, युवराज सिंह था। तो वैसे ही आपको ब्रांड एम्बेसडर क्वेश्चन आपको अच्छे से देखना है कि उसमें ऑरेंज कप, पर्पल कप, जो भी अधिक विकेट लेने वाले, अधिक रन मारने वाले होते हैं, तो उस सब टाइप का क्वेश्चन आपको देख लेना। और कौन कौन इसमें चयनित थे, कौन कौन इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बने थे, किस स्टेडियम में फाइनल मैच हुआ था, किसके साथ हुआ था, कौन जीता, कौन हारा, कितने विकेट से जीता, कितने रन से जीता, तो आपको ये सब ध्यान में रखना है। ये होता है स्टैटिक बेसिक क्वेश्चन था। और नृत्य हो गया, देश राजधानी हो गया, और उसके बाद जो भी आता है अपना ये सब देख लीजिएगा। अब अगर क्वेश्चन का अकाउंट कीजिएगा इसमें, तो आपको पास होने में तो बस इतना ही है। और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन क्या आता था, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएगा 5 मान लीजिए। तो इकोनॉमिक्स में 2-3 क्वेश्चन आ जाएगा आपका, योजना से आ जाएगा। फिर आरबीआई तो कंफर्म आएगा, आरबीआई तो कंफर्म क्वेश्चन आएगा, योजना से आएगा आपका जो कि ये जो आया था, जो फाइनेंस में जो निकला था निर्मला बजट से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कंफर्म रहेगा। प्लस में मैथ रहेगा, मैथ से क्वेश्चन कम कर दिया गया, क्योंकि मैथ से इसलिए कम किया गया क्योंकि साइंस का क्वेश्चन कुछ था सबको उठाया गया, और उसके बाद बिहार का जीके लिया गया। ठीक है, बिहार के जीके लेने का ही मैथ को कम किया। मैथ को आप मान लो 5 प्लस मान सकते हो, 5 से अधिक नहीं मान सकते हो, हाँ 5 से कम, अधिक 6 क्वेश्चन मान सकते हो। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश, तो हिंदी जो है, हिंदी का क्वेश्चन आपको मिनिमम आएगा 6, मैक्सिमम आएगा 7, मिनिमम आएगा 6, मैक्सिमम आएगा 7, जो कि बाउंस करेगा। और इंग्लिश का करेगा, इंग्लिश का रहेगा आपका मिनिमम रहेगा 6, सेम 6-7 का रहता है कॉम्बिनेशन। 15 क्वेश्चन पिछला देखिए, हिंदी और इंग्लिश का जो कॉम्बिनेशन होता है 15 क्वेश्चन रहता है। मैथ क्वेश्चन होता है पहले था 10, अब कर दिया गया है 6 से 5। क्यों? इसका एकदम बस एक बिहार जीके हो गया। अगर आप ऑल ओवर क्वेश्चन का अकाउंट की टारगेट करते हैं, किस सब्जेक्ट का मेरा क्या प्लानिंग है, आपका क्या करना चाहिए, मैं बताऊँ। सबसे पहले आपको इजी देखिए, जो क्वेश्चन बिहार से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए बिहार पढ़ना बहुत ईजी होगा, क्योंकि उनके पास बिहार का अधिक से अधिक उनके पास जानकारी है। मान लीजिए मेरे में क्वेश्चन आया था कुम्हरार किस जिला में है, वो पटना का ही जिला था, पटना राजेंद्र नगर का कुम्हरार, तो वो क्वेश्चन मेरे में आया था। फिर उसके बाद मेरे में आया था कि देवप्रयाग जो सूर्य जो था उसका मुख पूछा गया था, जो औरंगाबाद से बिलोंग करते थे उनके लिए इजी क्वेश्चन हो गया था, जो नहीं बिलोंग उनके लिए हार्ड क्वेश्चन हो गया। और प्राचीन एशियंट हिस्ट्री से ही बिहार का क्वेश्चन घूमता है। मगध, बिहार का पहले पुराना नाम क्या था, पाटलिपुत्र का नाम किसने दिया था, संस्थापक पूछ देगा, पटना का किसने किया था, तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग में आपको लेकर चलना है। तो बिहार का क्वेश्चन मिनिमम आप टारगेट कंप्लीट करना है, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन इधर से मान लीजिए, 6 क्वेश्चन इधर से मान लीजिए, 6 क्वेश्चन, पॉलिटी से आप मान लीजिए 10 क्वेश्चन, बायोलॉजी से मान लीजिए आप 10 क्वेश्चन, और करेंट से मान लीजिए आप 4 क्वेश्चन, और स्ट्रैटेजिक से मान लीजिए 5 क्वेश्चन, और इकोनॉमिक्स से मान लीजिए 2 क्वेश्चन, मैथ से मान लीजिए आप 3 क्वेश्चन, और हिंदी इंग्लिश मिलाकर दोनों मिला लीजिए 10 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश मिलाकर। अगर टोटल अकाउंट कीजिएगा 8, 6, 14, 20, 30, 40, 44, 49, 51, 54, 64। देखिए इसमें आप एक चीज सोच रहे होंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री कुछ देखिए और ओवर का आप तैयारी कर नहीं सकते हैं। कोई भी हो, कितना भी बड़ा धावक हो, कितना भी बड़ा तैयारी करने वाला पढ़ने वाला जो एग्जाम ब्रिलियंट होता है, कितना भी बड़ा 100 में 100 तैयारी नहीं करता है। अगर देखा जाए एवरेज और तो 80 और 70% के बीच में ही तैयारी। और अगर आपका सेफ स्कोर देखा जाए तो 60 प्लस आप करते हैं हर टेस्ट में, और अच्छे टेस्ट में करते हैं, जैसे ज्ञान बिंदु का सर हो गया, और जो भी टेस्ट ऐसे लगाते हैं ऑनेस्टली, तो अगर 60 प्लस अगर वो स्कोर करते हैं, 60 प्लस, उनका एक सही स्कोर रहेगा, और सही स्कोर नहीं बल्कि उनका एक सही रिजल्ट रहेगा, फिक्स रिजल्ट रहेगा। इस पर कुछ कारण बस कारण भी, और हाँ नॉर्मलाइज का सिस्टम रहेगा, तो क्वेश्चन थोड़ा सा ढंग से अटेम्प्ट कीजिएगा। तो बस भगवान से बनाइए कि आपका हार्ड ही शिफ्ट मिल जाए, तो कि आपका बेनिफिट हो जाए। बस यही था प्लानिंग, और जो रणनीति जो है किस तरह से पढ़ना